हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री टेक क्लासेस। मैं आपको पढ़ाऊंगा गेट में जनरल एप्टीट्यूड। जैसा कि हमने कल देखा था, नंबर सिस्टम की शुरुआत कर दी थी और मैंने बारीकी से उन्हें फैक्ट और नंबर क्या होते हैं उसके बारे में बता दिया। उसके आगे आज चलते हैं, हम बताते हैं डिविजिबिलिटी रूल, जिसे हिंदी में कहते हैं विभाज्यता के नियम। ठीक है, हिंदी शासन में देखते चलिए। अब हम इसमें कुछ रूल या नियम देखेंगे जिससे हमें किसी संख्या, मान लो मल्टीपल आ गया 3 4 3 4 2 1, ये आ गई संख्या। अब इसे किससे डिविजिबल करें कि जल्दी भाग हो जाए, कैसे करें वो नहीं पता। अगर हमें डिविजिबल के रूल पता हो गए, बहुत आसानी से हुआ, इजी वे में। देखते जाइए, मैं नियम बताता हूं। देखिए, पहला नियम है एक। जो हमारी एक संख्या है वो क्या है, इज नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर। जो हमारी पहली एक संख्या है वो किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, एक्सेप्ट ए, क्योंकि वो स्वयं से ही डिविजिबल है। अगर मान लो क्वेश्चन को दिया ए क्यों नहीं डिविजिबल है डिविजिबल, लेकिन वह किससे है, स्वयं से है, तो यानी कि एक्सपेक्ट 1। ठीक, इसके अलावा ये यूनिवर्सल फैक्टर के रूप में काउंट होती है। ध्यान रखना, ये एक संख्या है, यूनिवर्सल फैक्टर है जो स्वयं से ही डिविजिबल होती है और किसी भी संख्या से डिविजिबल नहीं होती है। इसके बाद ये पहला रूल हो गया। ठीक है, इसके बाद चलते हैं सेकेंड रूल पर। सेकेंड रूल क्या कहता है हमारा, अगर संख्या 2, जो हमारी संख्या 2 यानी 1 के बाद क्या आता है 2 जो है 2, इसका क्या नियम है, अगर लास्ट के डिजिट, देखते जाइए, लास्ट के डिजिट शुड बी 0 और डिविजिबल बाय 2। यानी ये कह रहा है अगर हमारी कोई संख्या लिखी है, जैसे लिखी है 14, एग्जांपल में इसी के सामने, ठीक 14 लिखी है। अब या तो इसमें देखो 4 है लास्ट में, ये 2 से डिविजिबल है, 2 दूना 4 डिविजिबल है। ठीक, अब मान लीजिए ले लिया 50, तो इसमें क्या है, लास्ट में 0 है, तो यानी कि ये संख्या 2 से डिविजिबल है। ठीक है, एग्जांपल हो गया। इसमें 1 का क्या हुआ, 1 एक यूनिवर्सल फैक्टर है। इसमें क्या है, यह एक किसी भी संख्या से डिविजिबल नहीं होता है, स्वयं से वाली। और संख्या 2, जो इसमें जो लास्ट कोई भी संख्या 2 अनगिनत संख्या दी हो, तो इसमें लास्ट जो 2 डिजिट है या तो 0 होना चाहिए या तो स्वयं से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, अब संख्या 4 ले सकते हैं। 4 में क्या होता है, जिसमें लास्ट 2 डिजिट, जो लास्ट के 2 डिजिट है, शुड बी डिविजिबल बाय 4। मतलब कि जो संख्या कोई भी लिखी हो वो हमारी 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल में ले लिया 4 4 5 4 नहीं 8 लिख लो। ठीक, अब इसमें अब बताओ 4 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी, क्योंकि इसका लास्ट का डिजिट 4 से डिविजिबल है, तो यानी कि ये संख्या हमारी 4 से डिविजिबल होगी। ये नियम हो गया। तीसरा नियम ले चलते हैं। तीसरा नियम होता है 8 का क्या नियम होता है, अगर लास्ट के 3 डिजिट, यानी कि लास्ट के 3 डिजिट, जैसे संख्या ले ली हमने 52 8 1 4, ये ले लिया। ठीक, अगर ये संख्या लास्ट के 3 डिजिट, ये संख्या अगर 8 से डिविजिबल होगी, कब, अगर लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल होंगे। ठीक है, ये हो गया। अब 16 में क्या देते हैं, लास्ट में जो 4 डिजिट है, जैसे कि वो संख्या हो गया, इसमें लिख लेते हैं एग्जांपल में 6 4 6 4 2 1 3 2, कुछ भी लिख लो। इसके 4 अंक लास्ट में, ये किससे डिविजिबल होना चाहिए, 16 से, तभी वो संख्या 16 से डिविजिबल होगी। ठीक है, ये हमारा हो गया तीसरा नियम। इसके बाद चलते हैं 3 और 9 का नियम। ठीक है, 3 और 9 के नियम में क्या होता है, अगर कोई भी संख्या मान लो लिखी है 4 5 6, ये लिखी है एग्जांपल में ले लीजिए। ठीक है, अगर इन संख्याओं का सम मतलब जैसे लिखा है 4 + 5 + 6, ठीक है, इसको ऐड करो, ऐड करना है। अगर हमारी संख्या 3 से डिविजिबल हो जाए तो यानी ये संख्या डिविजिबल है। अब देखो हमें कितना है, 15 है, इसको 3 से डिविजिबल करेंगे, डिविजिबल हो जाएगी, तो यानी कि ये हमारी संख्या 3 से डिविजिबल होगी। ठीक है, ये हो गया 3 का।
अब ऐसे चलते हैं 9 का। 9 में क्या लिखा है? 9 में भी सेम है, सम ऑफ डिजिट्स, यानी कि कोई संख्या ले सकते हैं। एग्जांपल में ले लिया 9 1 2 6, इतनी बड़ी ले ली। फिर इसमें देखते हैं सम दे 9 + 1 + 2 + 6, ये ले लिए, ठीक है। यानी 9 10 8 18 हो गया, ठीक है। अब 18 9 से डिविजिबल है या नहीं है? यानी कि 9 से डिविजिबल है। तो यानी कि ये हमारी संख्या क्या होगी? 9 से डिविजिबल होगी, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया। अब इसके बाद चलते हैं हमारा 5 का रूल। 5 रूल। ठीक है, चलते हैं हम रूल नंबर 5, यानी रूल 5 का रूल ले चलते हैं। 5 में क्या होता है? लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट में जो डिजिट है सिंगल हो तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लीजिए, मान लो हमारा हो गया 250, ये हो गया, ठीक। इसको हम देखो लास्ट में 0 है, तो यानी कि ये संख्या 5 से डिविजिबल है, ये हमारा रूल कहता है। अगर आपका जो है लास्ट में 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से डिविजिबल होगी, ठीक है। अब रूल नंबर 6 पर चलते हैं। रूल नंबर 6 में क्या रहता है? 6 में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नियम है, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं, इजी वे में समझते हैं। 6, अब इसके हमें कोफैक्टर्स लेने हैं, यानी कोफैक्टर्स मतलब गुणनखंड। यानी 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। यानी कि 2 × 3 ये क्या है हमारे? को प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। ये क्या हो गया? को प्राइम फैक्टर्स। अगर हमारी कोई संख्या दी है, मान लो संख्या दी है, एग्जाम्पल इधर लिख देते हैं 52 6 4, कोई भी संख्या ले लीजिए। अगर हमारी संख्या 2 या 3 से ये डिविजिबल है तो यानी 6 से भी डिविजिबल होगी। तो इसका नियम क्या कहता है? इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और 3, यानी कि 2 और 2 और 3 से डिविजिबल है तो यानी कि 6 से भी डिविजिबल होगी। यानी कि ये 2 से डिविजिबल है तो यानी कि ये 6 से भी डिविजिबल होगी, ठीक। 4वां नियम हो गया हमारा। फिर 7 संख्या पर चलते हैं। 7वें नियम पर चलते हैं। 7वें नंबर यानी संख्या हमारी 7, क्या हो गया नंबर? 7 नंबर। 7 नंबर केवल 0 लास्ट में होना चाहिए और स्वयं, यानी 0 स्वयं 7 से विभाज्य होगा, ठीक है। हिंदी में और इंग्लिश में क्या लिखेंगे? डिविजिबल बाय 0 और 7, ठीक। यानी कि 0 और 7 है, मान लो संख्या ये हो गई 6 3 4 0, तो यानी ये संख्या क्या है? ये लास्ट में 0 है या तो लास्ट में यहाँ पर 7 है, तो ये संख्या क्या होगी? हमारी 7 से डिविजिबल होगी, ठीक है। 7वां रूल हो गया। इसके बाद चलते हैं 13 वाले रूल पर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, अच्छे से समझना है। रूल नंबर 8, ठीक। रूल नंबर 8 में क्या है? 13 संख्या है, 13 हमारी संख्या है। इसमें चेक करना है कि 13 कोई भी संख्या दी गई, मान लीजिए एग्जांपल में हम ले लेते हैं 1 4 3 2 1 6 9 4 2, ये इतनी बड़ी संख्या है। अब कैसे हम पता करेंगे कि ये 13 से डिविजिबल है या नहीं? कैसे पता करेंगे? उसके लिए एक मेथड है, वो हम आपको मेथड बता रहे हैं, आप कृपया ध्यान से देखते जाइए। देखिए 13, मान लीजिए 13 है, चेक करना है वो संख्या कि 13 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे? मान लीजिए एग्जांपल से समझाते चले, वो बड़ी संख्या हो गई। अब छोटा सा एग्जांपल लेते हैं,
एग्जाम्पल में ले लिया हमने, ये ले लिया, ठीक। इसमें क्या करेंगे, अब इसको डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, टू चेक डिविजिबिलिटी, ठीक, चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे। यानी कि पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, आराम से। सबसे पहले हमें देखना है ये फर्स्ट वाली संख्या, इसके आगे के 3 अंक याद रखना है। कोई भी संख्या दी हो उसके आगे के 3 अंक, यानी 235, ठीक, प्लस करना है, याद रखना है प्लस, ठीक। फिर उसके बाद क्या करना है, 3। अब याद रखना यहाँ पर फैक्टर आता है, ठीक है, क्या आता है, यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, ये याद रखना, ये हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। मान लीजिए कोई भी संख्या दी है, अभी तो मैंने यही एज्यूम किया है, उसके बाद हम दूसरी भी ले सकते हैं, यानी कि 235 प्लस इसको कर दिया, यानी इसको ऐड करते हैं, यानी 235 प्लस 3 4 12, यहाँ पर 12 लिखते हैं, ठीक। इतना होने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं, इसको हम ऐड करते हैं, कितना होगा, 247, हो गया। फिर वही रूल अपनाते हैं, फिर देखना लास्ट का डिजिट छोड़ देना, हमने कहा लास्ट से चलना है, लास्ट को रिमूव कर देना, उसके आगे के 2 लिख लिया, ठीक, हो गया। इसके बाद हमने क्या बताया, लास्ट वाले डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर देना है, यानी कि 24 और 28, ठीक, 7 4 28। अब इसको हम ऐड करेंगे, यानी कि इसको ऐड करेंगे, कितना आएगा, 52 आएगा, ठीक। यानी कि अब हमें संख्या देखना है 52 डिविजिबल है 13 से या नहीं है, यानी कि ये 13 से डिविजिबल है, तो हमारी संख्या क्या थी, ये थी संख्या थी, तो यानी कि ये क्या होगी, 13 से डिविजिबल होगी, ठीक है। अब आगे एग्जांपल मान लीजिए, कहा आपने 4 ही क्यों संख्या ली, हम 3 भी ले सकते हैं, तो 3 संख्या ले लेते हैं, जैसे ले लिया कोई भी संख्या ले लो, 240 ले लो, ठीक है, मान के ले लो 240 नहीं 242 ले लो, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं, हमने क्या किया, लास्ट वाले डिजिट को रिमूव कर देना है, यानी 24 लिख लिया, फिर प्लस कर लिया, ठीक, यहाँ पर 2 लिखा, फिर इसके बाद मैंने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या है, 24 और यहाँ पर 8 हो गया। इसको ऐड करते हैं, यानी 32 हुआ। फिर इसके बाद हमें क्या देखना, ये 13 यानी 13 से डिविजिबल है या नहीं, बताओ ये डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है, यानी कि ये डिविजिबल नहीं है, तो हमारी फाइनली ये जो संख्या थी 242 ये डिविजिबल नहीं होगी, ठीक है, इससे पहले वाली डिविजिबल होगी, ठीक, इतना हो गया। ये हमारे डिविजिबिलिटी रूल हो गए। हमने आपको बताया है, फर्स्ट बताया है ये स्वयं से डिविजिबल होगी और किसी भी संख्या से डिविजिबल नहीं होगी, ठीक है। दूसरा क्या बताया है, 2 लास्ट के 2 डिजिट सिंगल जो है 0 हो या 2, ठीक है, वो हमारी संख्या 2 से डिविजिबल होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे करते करते हमने 13 तक रूल बताए, ये 13 तक रूल आप सभी को एक बार रिवाइज करना है और इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे अगले रूल के साथ। थैंक यू एवरीवन एंड अगेन सब्सक्राइब माय चैनल एग्री टेक क्लासेस। थैंक यू।